हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ धीरज सर पे। आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है क्रिप्टो करेंसी। जी हाँ, बहुत से लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर ये क्या है क्रिप्टो करेंसी, हमें एक बार समझाइए कैसे ये काम करता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या इसके नुकसान हैं। तो आज देखिए हम क्रिप्टो करेंसी को समझेंगे 3 पॉइंट्स में। सबसे पहला कि आखिर क्रिप्टो करेंसी है क्या। सेकंड हम देखेंगे कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, कैसे हम इसमें पैसों को बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इससे हम गेन कर सकते हैं। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या क्या इसके नुकसान हैं। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि आखिर क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। तो मैं आपको बताऊं, क्रिप्टो करेंसी ये एक डिजिटल पेमेंट है। डिजिटल पेमेंट मतलब ये एक कंप्यूटराइज वॉलेट आपका बनता है। मतलब ये एक ऐसा पैसा है जिसे आप छू नहीं सकते। जैसे नॉर्मली आप पैसों को जेब में रख सकते हैं, हाथ से छू सकते हैं, आप इसमें ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ये आपके कंप्यूटर में या आपके वॉलेट में रहता है। जहां पर जैसे आप पेटीएम, फोन पे वगैरह यूज करते हैं तो उनका पेमेंट कैसे आपके वॉलेट में रहता है, वैसे ही आप इस पेमेंट को अपने वॉलेट में रख सकते हैं। और जब टाइम आए तो आप इस कॉइन्स को वापस से अपने रुपीस में, इंटरनेशनल वे में, कहीं पे भी पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पे भी इन बिटकॉइंस की वहां पर जितनी वैल्यू है उसमें उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आम भाषा में मैं बताता हूं ये क्या होता है। जैसे क्रिप्टो करेंसी के कई टाइप्स हैं, इनमें बिटकॉइंस का नाम आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा। बिटकॉइन जैसी 5000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज हैं जो इस टाइम पूरे वर्ल्ड में चल रही हैं। आपने इसमें ऐसा समझिए कि आप इसमें कुछ पैसा, जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए का बिटकॉइन खरीदा, ठीक है, तो 100 रुपए का जो बिटकॉइन है वो आपके वॉलेट में आ जाएगा, मतलब आपके कंप्यूटर के वॉलेट में पड़ा रहेगा। जब आप चाहेंगे कि अच्छा ठीक है मुझे रेट मिल गई या मुझे कुछ जरूरत है, तो आप उस बिटकॉइंस को वापस से बेच करके आप उससे जो भी उस टाइम उसकी रेट होगी वो आप पैसा वहां से ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है ये पैसा ऐसा पैसा है जिसे आप छू नहीं सकते। इस पैसे को आप जेब में नहीं रख सकते, लेकिन हाँ आप आपके कंप्यूटर वॉलेट में रख सकते हैं और जब भी आपको समय में, जब भी आपको ज़रूरत हो, आप इसको वापस से पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस तरह से ये जो पहला टॉपिक है हमारा कि आखिर क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, तो ये है कि ये एक डिजिटल पेमेंट है जिसे आप डिजिटली वे में सॉल्व कर सकते हैं। डिजिटली मतलब कंप्यूटराइज्ड है, ऐसा समझिए कंप्यूटर पे ही पेमेंट लेना है, कंप्यूटर से ही देना है। अब हम आते हैं कि आखिर ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसके फायदे क्या हैं, आखिर ये जो इतना बड़ा हुआ बना हुआ है आखिर क्या है। देखिए ये हम सब जानते हैं कि जो आने वाला समय है या जो भी टाइम चल रहा है सब डिजिटल होता जा रहा है। तो एक देखिए इसके 2 वर्ग हैं। जो एक वर्ग है वो ये कह रहा है कि आने वाले टाइम में ये एक बहुत बड़ा ब्लॉक बनेगा, मतलब ये बहुत बड़ा बूम आएगा इंडस्ट्री में, डिजिटल करेंसीज में। जिस तरह से चल रहा है आने वाले टाइम का पैसा यही है। क्यों है, मैं ये फायदे में ही बात करूंगा, क्योंकि क्यों नहीं है ये फिर उसके नुकसान वाले पार्ट में चला जाएगा। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए कि अगर आपने 2010 में 100 रुपए का बिटकॉइन लिया होता, कितना, 100 रुपए का, कैन यू बिलीव, क्या विश्वास करेंगे, 2021 में उसकी वैल्यू 1.5 करोड़ रुपीस हो जाती। कितनी, 1.5 करोड़ रुपीस। जी हाँ ये बिल्कुल सच है। और ये क्यों है उसका मैं रीजन बताता हूं। ये बिटकॉइंस की रेट जो इतनी बढ़ी उसका रीजन क्या था। देखिए ये जो बिटकॉइंस होते हैं इनका एक फिक्स नंबर है। जैसे जो बिटकॉइंस है ये 21 मिलियन इसके फिक्स हैं कि भाई ऐसे समझिए ये सिक्के हैं ऐसे, ठीक है ना, ये 21 मिलियन ही हैं, इसमें ना तो ये बढ़ा सकते हैं ना ही इसको कम कर सकते हैं। अब जब क्या हुआ, शुरुआती दौर में जब लोगों ने इसको लिया तो सस्ती रेट थी। जैसे कोई स्कीम, इसको थोड़ा इस तरह से आप समझिए, जब आप कहीं खाली जगह पर जब कोई इन्वेस्ट करने जाते हैं, कोई प्लॉट देखने जाते हैं, तो वहाँ रेट्स बहुत कम होती हैं, ठीक है। मान लीजिए जैसे 100 प्लॉट थे तो उसमें से मान लीजिए आपने शुरुआत में ली तो बहुत कम रेट होगी, 3000, 4000, 3000, 4000, 5000 रुपये वर्गज मान लीजिए। अगर वहीं पर 100 में से 95 प्लॉट्स बिक गए और वो एरिया डेवलप हो गया, वहां पर जब आप प्लॉट लेने जाएंगे, क्योंकि है तो 100 ही प्लॉट, तो उसकी रेट क्या होगी, समझे आप, उसकी रेट कई गुना बढ़ चुकी होगी। सेम इसके साथ भी हुआ। 2010 में जब इसकी रेट कितनी थी, 100 रुपीस, ठीक है।
आज अगर उसी का जो कन्वर्जन आया बिटकॉइंस में वो आया है 2021 की मैं बात बता रहा हूँ 1.5 करोड़ रुपीस। और ये डेली अप एंड डाउन होता है। अप एंड डाउन कैसे होता है वो भी समझिए। मान लीजिए जैसे आप एक स्टेटमेंट देखेंगे, एलन मस्क साहब ने एक बार स्टेटमेंट दिया कि हमारी कंपनी बिटकॉइन को एज अ पेमेंट मेथड में काम में लेगी, मतलब हम लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। जैसे उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, विद इन आवर, कुछ घंटों के अंदर ही $30,000 से सीधे बिटकॉइंस पहुंच गया $60,000 के आसपास या मोर देन उससे ऊपर। वहीं कुछ टाइम बाद उनका ये स्टेटमेंट आया कि नहीं, अब हम बिटकॉइंस को एज अ पेमेंट मेथड नहीं लेंगे। 60,000 से ये सीधा आ गया 30,000 पे। समझ रहे हैं? बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं, उन लोगों का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि है तो ये 21 मिलियन ही। अब इस 21 मिलियन में से मान लीजिए जिनके पास है उनको ज़रूरत है बेचने की, और उस टाइम इसके खरीदार नहीं है, मतलब इसको लेने वाले लोग बहुत कम हैं। तो जब लोग बहुत कम होंगे तो वहाँ पर रेट कम आएगी, लेकिन जब बेचने वाला एक हो, खरीदने वाले 50 हों, तब इसकी रेट बहुत हाई हो जाएगी। तो इस तरह से ये बिटकॉइन का जो इसका जो क्रिप्टो करेंसी का टाइप है, इसमें लोगों को इतना बेनिफिट मिला। उसका रीज़न ये था कि उस टाइम जो थे वो क्या थे, शुरुआत में खरीदार बहुत कम थे, लेकिन अब के टाइम में जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है तो अब इसके खरीदार बढ़ते जा रहे हैं। पहला तो ये पॉइंट। दूसरा इसका फ़ायदा क्या है, देखिए कि इस पर किसी भी सरकार का, किसी भी अथॉरिटी का कोई कंट्रोल नहीं है। दैट मीन्स कि इसमें आपको कोई पूछने वाला नहीं है कि आपने पैसा कहाँ से लाए, पैसा क्या किया, कैसे किया, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे। तो कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मतलब फ़ायदा का सौदा है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अपना पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट से छुपाना पड़ता है, वो नहीं दिखाना चाहते गवर्नमेंट को, तो वो लोग इसको एज अ पेमेंट मेथड बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। दूसरा ये जो पॉइंट था कि भाई गवर्नमेंट का इस पर कोई रोल नहीं है। तीसरा जो है और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है इसकी सेफ्टी। देखिए बहुत से लोगों को ये भी आता है कि भाई इसकी सेफ्टी क्या है, तो जो इसकी जो सेफ्टी है उसका देखिए, ब्लॉकचेन एक टेक्निक्स है जो कि इसमें अपनाई गई है और आने वाले टाइम में ये आपको बहुत सारे सेक्टर में दिखाई देगी। ब्लॉकचेन्स एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है जिसमें देखिए ये कोडिंग होती है। जैसे आपके पास कितने बिटकॉइंस हैं, ये कोडिंग में होती है, और इन कोडिंग्स के अकॉर्डिंग ही सारे कंप्यूटर्स में इसकी डिटेल्स रहती हैं। तो ये ब्लॉकचेन्स के थ्रू इसको एक सेफ्टी का इतना बड़ा मेजर दिया गया है, और एक्सपर्ट की भी ये राय है कि आने वाले टाइम में ये एक बहुत अच्छा सेफ्टी मेथड होने वाला है। तो सेफ्टी वाइज भी आप इस पे बिलीव कर सकते हैं। तीसरा और सबसे बड़ा फायदा इसका क्या है, सपोज दैट कि आने वाले टाइम में आप किसी दूसरे कंट्री में चले जाते हैं और अब आपको ये पूरे का पूरा पैसा उस कंट्री में जाके कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, तो वो एक बहुत बड़ा बर्डन होता है। तो इसीलिए बहुत से कंट्री के जो लोग हैं जो वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो काम करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, बिटकॉइंस खरीद के रख लेते हैं, और जब भी उनको लगता है कि मार्केट अब अच्छा है या उनकी ज़रूरत है, जिस कंट्री में है उसी कंट्री में वो उसको कन्वर्ट करवा लेते हैं। तो ये उनके लिए एक बहुत ही आसान तरीका हो जाता है जिसके थ्रू वो उस पैसे को कन्वर्ट कर लेते हैं। और ये फायदे जब आप देखते हैं तो आपके ऊपर देखिए बहुत बड़ा पॉइंट आता है कि हम इस पे विश्वास कैसे करें। सबसे बड़ी चीज़ है देखिए कि इस पे विश्वास करने जो है वो विश्वास करना, क्योंकि बहुत से गवर्नमेंट जो हैं, इवन इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसको एज अ करेंसी मानने से मना कर दिया था 2018 के अंदर, तो एक फेथ नहीं आता। लेकिन जब हम इसके फ़ायदे की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, जैसे पेटीएम है, बहुत सारे ऐसे वॉलमार्ट है, ऐसे बहुत से वॉलेट हैं जो उसको एज अ करेंसी यूज़ करने के लिए उन्होंने एग्रीमेंट दे रखा है, वो एग्री करते इस पेमेंट को लेते हैं वो। साथ ही कंट्री लाइक यूएसए, चाइना, जापान, ऐसे कई देश हैं जो उसको एज ए इन्होंने लीगली उसको अथॉरिटी दे रखी है का, मतलब इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। एलन मस्क जैसे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो लोग एज ए करेंसी बिटकॉइंस को यूज़ करते हैं। तो मतलब जब आप बड़े लेवल पे देखते हैं तो बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, जो इसको एज अ पेमेंट वाइज यूज़ करते हैं। तो वहाँ से भी आपको एक विश्वास वाली जो बात है वो आती है कि चलो ठीक है, इन लोगों ने भी कर रखा है तो उन्होंने तो कुछ ना कुछ सोच के किया होगा उसमें इन्वेस्टमेंट ना।
तो वहाँ से भी आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। देखिए एक चीज़ इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो इसका जो बेनिफिट्स हैं, जितने मैंने आपको सारे बेनिफिट्स बताएं, ये तो चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ठीक है ये बेनिफिट्स हैं, हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि अब हमें ये बताइए कि आखिर इसके नुकसान क्या क्या हैं, इससे हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो अब हम उसी पे बात करेंगे। देखिए इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। देखिए जब हम इसके नुकसान की बात करते हैं तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो ये कि आज मान लीजिए किसी बैंक में आपके साथ कोई कुछ भी पेमेंट को लेकर के प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर आप बैंक मैनेजर से या वहाँ के अथॉरिटी से जाके मिलते हैं और वो चीज़ सॉल्व करते हैं। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसमें कोई भी ऑथराइज इसका ऑफिस नहीं है, कोई भी इसका ऑथराइज कोई कंट्री नहीं है, मतलब आप इसकी शिकायत कहीं नहीं कर सकते हैं, मतलब ये एक अनऑथराइज्ड कंपनी है। तो इसीलिए बहुत से जो इन्वेस्टर्स हैं या बहुत से जो बड़े लोग हैं जो कि इस पे जो रिसर्च कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये एक हवा की तरह है, ये कब तक चलेगा किसी को पता नहीं। हो सकता है आज आप इसको देख रहे हैं, कल हो सकता है एक साथ ही ख़त्म हो जाए। ये देखिए उनके थॉट्स हो सकती हैं ये, लेकिन हाँ ये है कि कल को अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपके पास कोई पर्टिकुलर इसका ऑफिस नहीं है जहाँ पर जाकर के आप इसकी शिकायत कर सकें। ये एक इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। दूसरा, इसमें जो ज़्यादातर पैसा लगता है वो देखिए कहीं ना कहीं अनलीगल तरीकों से जो पैसा आता है वो पैसा इसमें थोड़ा ज़्यादा है। तो आने वाले टाइम में एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि हो सकता है कि कई कंट्रीज़ जो हैं इसके ऊपर बैन लगा दें या कुछ ऐसे प्रॉब्लम करें कि उनकी कंट्री में ये चीज़ लागू नहीं होगी। जैसा 2018 में इंडिया में हुआ था कि बैंकों को स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया था कि एज ए करेंसी आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन 2020 में फिर सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया कि ठीक है आप इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, ट्रेड के लिए अलाउ कर सकते हैं, बट एज अ करेंसी आप इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो उसके बाद देखिए इन्वेस्ट और ट्रेड का काम बहुत तेज़ी से इंडिया में भी बढ़ा है, लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें भी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से साफ है कि आप इसको एज अ कॉइन, मतलब एज अ रुपी, एज अ कॉइन आप यूज़ नहीं कर, एज अ मनी आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, अनलीगल है वो, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ इसके नुकसान के पॉइंट हो गए कि क्या क्या इससे नुकसान है। अब देखिए मैं आपको एक लास्ट में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मैं ये भी बताऊँगा कि जो लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कौन से ऐप हैं। जैसे आपके कॉइन स्विच कुबेर एक ऐप है, कॉइन DCX Go ऐप है, जहाँ पर जब आप जाएंगे तो इजीली वो साइन अप करवाएगा, फिर आपसे KYC फिलअप करवाएंगे, फिर जब KYC हो जाती है तो फिर वो पैन की डिटेल्स आपसे मांगते हैं, फिर जो भी आधार वगैरह है आपका उससे वेरिफिकेशन होता है आपका। जैसे वेरिफिकेशन हो जाता है तो आपके सेल्फी वगैरह लेते हैं, फिर आपके अकाउंट की डिटेल ली जाती है। उस अकाउंट की डिटेल लेने के बाद आपको जितने का भी इन्वेस्ट करना हो, कोई 10 रुपीज़ से भी स्टार्ट हो जाता है, कोई 100 रुपीज़ से भी स्टार्ट हो जाता है, वो डिपेंड करता है कि आपने कितना इन्वेस्ट करना है, उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐप्स हैं जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर आप मेरी राय समझें तो मेरी राय यही है, देखिए कहीं भी जब आप इन्वेस्ट करते हैं, जो मैंने इसको पूरा पढ़ा क्रिप्टो करेंसी को, कि ये एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगर आप इसको लेते हैं तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, पहली बात। लेकिन देखिए इन्वेस्टमेंट हमेशा कहीं भी आप इन्वेस्ट करें, जनरली हम लोग जो इन्वेस्ट करते हैं वो हमारा एक ऐसा, हम इंडियंस में ऐसा है कि हम उतना ही इन्वेस्ट करते हैं जितना हमारे पास बचता है, और वो कहीं ना कहीं सही है। क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट, देखिए मेरा ये मानना है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट एक ही जगह सारा नहीं कर देना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आज आपने सारा पैसा लगा दिया, कल हो सकता है जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये हवा की तरह है, और ये कल को अगर मान लीजिए ये नहीं हुआ, ऐसा हुआ कि रातों रात कुछ इसके साथ मिस हैपनिंग हो जाए या ये नहीं काम करे, तो आपका पूरा पैसा डूब सकता है। तो खुद को मतलब वो इन्वेस्टमेंट का लेवल लेके चलिए जहां पर आप मेंटली तौर पर ठीक है, और हो गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, समझ रहे हैं। मतलब आपके अंदर इतना पावर होना चाहिए कि आप उसको संभाल सकें। ठीक है, सपोज दैट अगर मेरे पास 5 लाख रुपए हैं और मैं 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर देता हूं तो वो मेरे लिए एक बड़ा बर्डन नहीं है। लेकिन 5 लाख है और मैंने 4 लाख और उधार ले लिया मार्केट से, 9 लाख रुपए लगा दिए,
वो कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट है। तो जो आपकी क्षमता है, जो आप रिस्क ले सकते हैं उतना ही रिस्क लीजिए। रिस्क लेने के बाद देखिए रिसर्च जरूर कीजिए। कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, ये क्रिप्टो करेंसी में भी आपको रिसर्च करना चाहिए। मैंने जैसे बताया इसमें कभी भी अप एंड डाउन्स आ जाते हैं। अप एंड डाउन्स आने का रीज़न भी मैंने बताया आपको कि जब इसकी डिमांड ज़्यादा होती है तो ये बढ़ जाता है, जब कम होती है तो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो आपको इस पर रिसर्च अच्छे से करना चाहिए और उसके बाद ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और ऐसे ही वीडियोस के साथ मैं आपसे फिर आता रहूँगा और मिलता रहूँगा और आपको नॉलेज देता रहूँगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई और पॉइंट्स हैं जिसमें मुझे वीडियोस बनानी चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। तब तक के लिए अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके पूरे लाइफ टाइम तक काम आने वाला है। थैंक यू सो मच।